यूडाइज प्लस 2024-25 की जानकारियों की वीडियोज़ की सीरीज़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को इंपोर्ट कैसे किया जाए। 2024-25 के लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो आपको पूर्व की तरह किसी भी ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस को सर्च करना होगा। सर्च करने के पश्चात आपको लॉगिन प्रक्रिया करनी होगी, क्योंकि पूर्व से आप लॉगिन करते आए हैं, आपको मालूम है लॉगिन कैसे किया जाता है। लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुंचते हैं, जहां पर हमें सत्र सेलेक्ट करना होता है। 2024-25 के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो 2024-25 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप 2023-24 की कोई जानकारी देखना चाहते हैं, तो 2023-24 को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2023-24 में आपको एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट देखना है, छात्र की DO भी देखना है, PN चेक करना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं विगत वर्ष के छात्रों की। अब चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 2024-25 के यूडाइज प्लस पर हमें वर्क करना है। यहाँ हम छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करके देखेंगे, तो किस प्रकार से छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किया जाए, यह जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सत्र 2024-25 सेलेक्ट करने के पश्चात हम यहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ हमें स्कूल का डैशबोर्ड प्राप्त होता है। डैशबोर्ड में हमारे विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं की संख्या यहाँ पर दिखाई देती है, छात्रों की कितने छात्र हमारी कौन सी कक्षा में दर्ज हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है छात्रों को इंपोर्ट किस प्रकार से किया जाए, ड्रॉप बॉक्स से किस प्रकार से हम छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस जानकारी को हम देखेंगे कि ड्रॉप बॉक्स किसी भी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स को किस प्रकार से सर्च किया जाए, उस ड्रॉप बॉक्स से किस प्रकार से छात्रों को इंपोर्ट किया जाए, और ड्रॉप बॉक्स से कब आप छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई विद्यालय प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर देता है, उस विद्यालय की आखिरी कक्षा छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उन छात्रों को उस विद्यालय द्वारा अपने ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया जाता है। तभी हम छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि उस विद्यालय द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य नहीं किया गया है, तो उनके छात्र ड्रॉप बॉक्स में आपको प्राप्त नहीं होंगे और आप छात्रों को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपकी विद्यालय में ऐसी स्थिति बनती है कि जिस विद्यालय छात्र आया है उसका ड्रॉप बॉक्स आप सर्च करते हैं और ड्रॉप बॉक्स में आपको छात्र शो नहीं होते, तो आपको उस विद्यालय से संपर्क करना होगा और उन्हें बताना होगा कि आप छात्रों को प्रोग्रेशन एक्टिविटी में अपने विद्यालय से बाहर कीजिए, क्योंकि उन्हें हमें विद्यालय में इंपोर्ट करना है। तो अब हम आगे प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार से छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किया जाए। छात्रों को इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना होता है इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल को जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ हमें विभिन्न ऑप्शन प्राप्त होते हैं। इंपोर्ट विद इन स्टेट, यहाँ हम अपने स्टेट के छात्रों को डायरेक्ट PEN और DOB से सर्च कर सकते हैं और उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, जो हमारे राज्य के बाहर के विद्यार्थी हैं, उन्हें हम इस ऑप्शन के द्वारा इंपोर्ट कर सकते हैं। और राज्य के अंदर के जो विद्यार्थी हमारे ही राज्य के हैं, तो हम यहाँ से उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जिस राज्य से हैं उसी राज्य के विद्यार्थियों को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं PEN नंबर और DOB से। अब आप छात्रों को इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से, तो ड्रॉप बॉक्स से किस प्रकार से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन प्राप्त होता है ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ से हम किसी विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर देखते हैं छात्रों को इंपोर्ट करके। तो हमें यहाँ गो क्लिक करना होगा। गो क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है, जहाँ पर हमें उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च करना है जिस विद्यालय से छात्र हमारे विद्यालय में एडमिशन हेतु आया है। तो यहाँ पहले तो आपको राज्य सेलेक्ट करना होता है, जिस भी स्टेट से छात्र है उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो आप जिस स्टेट से छात्र आपके विद्यालय में एडमिशन लेने आया है उस स्टेट को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके पश्चात हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट से छात्र है उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तभी हम ड्रॉप बॉक्स को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ हमें ब्लॉक सेलेक्ट करना होता है और अब उस साल का यूडाइज या उस साल को यहाँ पर सर्च करना होता है जिस विद्यालय से छात्र हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने आया है। यहाँ से हम उस छात्र के एडमिशन हेतु ड्रॉप बॉक्स को सर्च कर सकते हैं। तब यहाँ पर दो प्रकार से विद्यालय को सर्च किया जा सकता है, तो विद्यालय का यूडाइज लिखकर या विद्यालय का नाम लिखकर। तो यूडाइज आपको प्राप्त होगा छात्र की TC से, क्योंकि जो छात्र ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर आया है उस विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर लिखा होगा, उस विद्यालय का नाम भी लिखा होगा। तो हम देखते हैं विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखते हैं और विद्यालय को सर्च करने का प्रयास करते हैं। विद्यालय को सर्च करते हैं
हमें विद्यालय के नाम की स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी होगी। तो यहाँ पर विद्यालय के नाम के लिए हम जैसे विद्यालय के नाम की स्पेलिंग लिखते हैं तो यहाँ पर विद्यालय का नाम शो होने लगता है। जैसे यहाँ पर नाम शो होता है, आप उस विद्यालय को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के पश्चात सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करते हैं तो उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यदि यहाँ पर हमने पूर्व में कहा था कि यदि उस विद्यालय ने प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं किया है तो विद्यार्थी उनके ड्रॉप बॉक्स में शो नहीं होंगे। और यदि आप उन छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ से स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगी। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे उस विद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा और उन प्रभारी से या प्रधानाध्यापक से आप कॉन्टैक्ट करके उन छात्रों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं छात्र ड्रॉप बॉक्स में हैं। अब हम इन छात्रों को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे इंपोर्ट करें। तो जिस छात्र को भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके सामने हम देख रहे हैं यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन होता है। इसे क्लिक करके छात्र को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स ओपन कर लिया है और हम इस छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं। छात्र का PEN है, कक्षा जो छात्र ने पास की वही लिखी हुई है, किस कक्षा में छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं वह भी लिखी है और यहाँ पर और भी जानकारियाँ दी गई हैं। ड्रॉप बॉक्स स्टेटस की जानकारी दी गई है। इंपोर्ट के लिए अलाउड है छात्र या नॉट अलाउड है वही भी यहाँ पर जानकारी शो होती है। तो यहाँ अलाउड लिखा है, इसका अर्थ है कि छात्र इंपोर्ट करने हेतु अलाउड है। तो अब छात्र को इंपोर्ट करना है तो यहाँ हम इंपोर्ट को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के पश्चात स्टूडेंट का PEN हमें यहाँ पर शो होता है। अब छात्र की DOB यहाँ पर लिखनी होगी। अब यहाँ पर छात्र की जन्म तिथि वही दर्ज करनी होगी जो कि UDAG प्लस में छात्र की दर्ज है। तो हम यहाँ पर जो हमने छात्र की TC में DOB यहाँ पर दर्ज आती है उसे यहाँ पर लिख कर देखते हैं उस DOB से छात्र इंपोर्ट होता है या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं छात्र की जन्म तिथि लिखकर छात्र जो TC में जन्म तिथि लिखी हुई आई है छात्र की उसके द्वारा इंपोर्ट होता है या नहीं। जैसे हम इस जन्म तिथि को लिखकर यहाँ पर इंपोर्ट या गो पर क्लिक करते हैं तो यदि यह जन्म तिथि सही होगी, UDAG प्लस में दर्ज होगी तो छात्र की जानकारी ओपन होगी। अन्यथा यहाँ पर मैसेज आ जाता है द एंटर डेट ऑफ बर्थ DOB डज नॉट मैच विद द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट PEN। तो यह DOB छात्र के PEN से मैच नहीं करती तो यहाँ पर मैसेज ओपन हो जाता है। अब हम वह जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज करके देखते हैं जो हमने उस विद्यालय से संपर्क करके छात्र की प्राप्त की है उन शाला प्रभारी से जो छात्र की UDAG प्लस में दर्ज है। तो हम लिखते हैं सही जन्म तिथि जो UDAG प्लस में दर्ज है और हम देखेंगे फिर छात्र इंपोर्ट होता है या नहीं। यह जो डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट की है यह छात्र की वही है जो हमने शाला प्रभारी से संपर्क करके प्राप्त की है। यदि हम यह जन्म तिथि लिखते हैं क्योंकि यह UDAG प्लस की जन्म तिथि है तो इसके द्वारा छात्र इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है। अब हम इस छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वही आवश्यकता होती है जो छात्र की UDAG प्लस में दर्ज है। तो इस जन्म तिथि को प्राप्त करने के लिए आप यदि छात्र की जन्म तिथि आधार से सर्च हो जाती है तो आप सर्च कर लें और यदि नहीं होती सर्च तो आप उन प्रभारी से संपर्क करके सही DOB प्राप्त करें, तभी छात्र को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर छात्र की डिटेल ओपन होती है। छात्र का नाम है, PEN है, पिता का नाम है, छात्र का नाम जो आधार पर है वही भी लिखा हुआ है, आधार नंबर भी है, सारी जानकारी ओपन हो जाती है। प्रीवियस क्लास, प्रीवियस स्कूल का नाम यहाँ पर शो होता है, प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल शो होती है। अब हमें छात्र को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर इंपोर्ट क्लास, यहाँ एक क्लास नीचे भी ओपन होती है। यदि आप छात्र को पुनः कक्षा 8th में इंपोर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि छात्र कक्षा 8 पास हो चुका है तो आप इसे कक्षा 9 में इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर कक्षा 9 सेलेक्ट आती है। और किसी कारण से यदि आपको छात्र को कक्षा 8 में इंपोर्ट करना है तो आप 8 में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कक्षाएं सेलेक्ट करने के लिए आती हैं। जिस कक्षा में भी छात्र को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, यह गलती अक्सर हो जाती है कि छात्र को कक्षा 9 में इंपोर्ट करना है, आपके द्वारा कक्षा 8 गलती से सिलेक्ट हो जाती है। फिर इस कक्षा में आप यहाँ से सुधार नहीं कर सकते, फिर आपको ब्लॉक MIS से संपर्क करके इस कक्षा को सुधारवाना होता है। तो आप यहाँ पर कक्षा को सावधानीपूर्वक सिलेक्ट करें। जिस कक्षा में भी छात्र को इंपोर्ट करना है उस कक्षा को सावधानीपूर्वक सिलेक्ट करें। यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करें
और एडमिशन की डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें। जिस दिनांक में आपने छात्र को अपने विद्यालय में दर्ज किया है, एडमिशन दिया है, उस दिनांक को यहाँ पर लिखें। जैसे सत्र प्रारंभ हुआ था दिनांक 18/6/2024 से, तो उसके पश्चात की और आज तक की कोई भी डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट करें और छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर छात्र की एडमिशन की डेट आपको सिलेक्ट करना है। एडमिशन की डेट सिलेक्ट करते हैं और आप जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे छात्र आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाता है। आप यहाँ पर जैसे ही इंपोर्ट को क्लिक करेंगे छात्र आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाता है। आपके विद्यालय में जिस कक्षा में आप छात्र को ऐड करना चाहते हैं उस कक्षा में छात्र ऐड हो जाता है। तो हम क्लिक करते हैं इंपोर्ट। अब यहाँ पर एक मैसेज शो होता है, आर यू श्योर वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट, नेम दिया है, क्लास टू बी इम्पोर्टेड एडमिटेड, कक्षा भी दी गई है। इस मैसेज को भी आप सावधानी से देखें कि जिस कक्षा में आप छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं वही कक्षा यहाँ पर शो हो रही है। यदि जानकारी सही है तो आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। छात्र आपके विद्यालय में दर्ज हो जाता है। कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो होगा। चूँकि मैसेज यहाँ दोबारा शो हुआ है, यह गलत है। जो इसके पहले मैसेज आया था कि छात्र आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो चुका है, यदि हम इसे दोबारा क्लिक करते हैं तो हमें जो दूसरा मैसेज प्राप्त हुआ था, यहाँ पर हम जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर यह मैसेज शो हो जाता है, स्टूडेंट मैप्ड टू सम अदर स्कूल। चूँकि यह छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो चुका था, पहले क्लिक में मैसेज आने में देर हो गई थी तो हमने इसे पुनः क्लिक कर दिया था इंपोर्ट, तो यह मैसेज शो हो जाता है। तो इसके लिए आप चिंतित ना हो, मैसेज पहले शो हो चुका था हमारे विद्यालय में छात्र के एडमिट होने का। यदि हम इसे दोबारा क्लिक कर देते हैं तो यह मैसेज शो हो जाता है। तो यहाँ पर हमने छात्र को इंपोर्ट करके देखा ड्रॉप बॉक्स से। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और आप चाहते हैं नोटिफिकेशन प्राप्त करना कि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो, तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। तो जानकारी कैसी लगी है आपको ज़रूर कमेंट में बताना है। यदि इस जानकारी में कोई कमी है तो वह भी आपको कमेंट में अवश्य बताना है, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी कोई आप जानकारी चाहते हैं यूडाइज प्लस से संबंधित या शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल से संबंधित, छात्र मैपिंग, छात्र प्रोफाइल अपडेशन, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।